पहला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 72, 68, 66 और 64। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, औसत पूछ रहा है तो इसमें फ्रेंड्स इन सभी संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है ऐड करने में? ऐड करने के लिए ऐसे लिखेंगे नहीं, इसे करेंगे सिंपल 4 6 4 10 4 14 8 22 6 28 आ गया। 28 क्या आ गया? 8। क्या था? 4 6 4 10 8 4 14 8 22 6 28 क्या? 8 आ गया। यहाँ से लगा 2 6 7 6 13 6 19 8 27 31 7 38 39 40 408 आ गया दोस्तों। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं। 6 छंग 36 हो गया, 6 और 43 हो गया। 68 आ गया दोस्तों। 68 किस ऑप्शन में? बी में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या हो गया? फ्रेंड्स इसमें एवरेज के क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, औसत के हैं सभी क्वेश्चन जिनका औसत 42 है। बी और डी क्रमागत संख्या पूछ रहा, विषम। मान लिया 42 ही होगी, ये तो सम है, और विषम चार विषम पूछा है, तो 43 और 45 ये दोनों विषम है। ये दोनों विषम है। इससे पहले देखो क्या हो गया, 41 और 39 ये दोनों विषम है। ये दोनों दो चार संख्या हो गई। इनका फ्रेंड्स आप लोग औसत निकालोगे तो 42 ही आएगा। इनको ऐड करके बटे में 4 रख देंगे तो औसत निकल आएगा। क्या पूछ रहा है बटे यहाँ पे? बी और डी, बी ये और डी ये, बी और डी का गुणनफल पूछ रहा है। 41 × 45, इसका गुणनफल निकालेंगे कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 4 एकम 4, 4 चौको 16, 5 4 8 1 1845 आ गया दोस्तों। 1845 किस ऑप्शन में? सी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? ऐसे क्वेश्चन को सिंपली क्या करते हैं, 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। ठीक, 5 संख्याएं हैं, कौन संख्या जोड़ी जाए, यानी x संख्या जोड़ी जाए तो औसत उसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 5 संख्या कितनी थी? 5 संख्या थी, एक संख्या और जोड़ रहे हो, 5 संख्या जोड़ी जाए प्लस एक और कर देंगे 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 छंग 72 हो जाएगा। और इधर क्या? 50x इक्वल 50 ये प्लस का इधर लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा 72 माइनस 50, x बराबर 22 आ जाएगा। 50 से भाई 72 माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। किस ऑप्शन में 22 है? सी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। संख्या इंटू औसत बराबर कुल, ये इसका फार्मूला है। फ्रेंड्स मेरा एक चैनल था टारगेट पॉइंट फॉर जीके, उसमें मैंने 80-90 वीडियो अपलोड किए हूँ, तो उस चैनल को भी जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने उसका नाम दिया है। ठीक फ्रेंड्स, उसमें एवरेज के क्वेश्चन को मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाया हूँ। 5 संख्या है, 5 संख्या लिख दी संख्या के सामने, औसत कितना है? 306, तो औसत के सामने औसत लिख देंगे 306.4 बराबर कुल, तो इसमें गुणा कर देंगे। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, तो इसका कितना आ जाएगा? 1532 आ जाएगा। गुणा करोगे भाई कितना आएगा? 1532 ही तो आएगा। और नीचे क्या है? दो संख्याओं
का औसत कितना है? 431 है। औसत के सामने औसत लिख देंगे। 431 बराबर कितना आ जाएगा इसका? 862 आ जाएगा। और अंतिम दो संख्याओं का औसत ये दिया हुआ 214.4 है। इसका कितना आ जाएगा? 429 आ जाएगा। ये दो संख्या दो 4 होगी, ये पांचवी संख्या है। ठीक, इन दोनों संख्या से घटाएंगे। क्या पूछ रहा है? तीसरी संख्या पूछ रहा है तो घटा देंगे हम। इन दोनों को ऐड करके इससे घटा देंगे। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करेंगे। 9 2 11 के 1, 6 2 8 1 9 और 8 4 12। 1291 से 1532 घटाएंगे, कितना आएगा? 1532 1291। 1 13 में 9 गए 4, यहाँ बचा 4 में 2 गए 2, 241 आ गया दोस्तों। 241 किस ऑप्शन में? डी में, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत संख्याएं का औसत कितना है? 33 है। 33 है। क्रमागत संख्या कह रहा है 34 35 36। ठीक, 1 2 3 संख्या ये हो गई। 1 2 3 3 इसके पहले करो। रेगुलर पूछा है, विषम सम नहीं कहा है। अदर क्या हो जाएगा? 32 31 30। ये भी हो गई 3 संख्या। 1 2 3। उसने 7 संख्या कही हैं। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 1 ये, 3 6 1 7 हो गई। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या फ्रेंड्स ऑप्शन डी ये है 36। सबसे छोटी पूछता तो ये 30 हो जाता। ठीक, तो इसलिए 36 किस ऑप्शन में? डी में दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है यदि ये फिर से क्वेश्चन वही आ गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं फ्रेंड्स? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या कहा है? 9 अभाज्य संख्या का है, तो 9 ये अभी 9 संख्याएं हो गई। ठीक, 2 3 2 5 5 10 7 17 1 18 10 28 3 31 41 7 48 10 58 58 9 67 10 77 79 80 20 100। ये आ गया। संख्या कितनी है? 9 संख्याएं, तो 100/9 आ गया। किस ऑप्शन में? 100/9। 100/9 दोस्तों ऑप्शन डी में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी आप इसका फ्रैक्शन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी? सतत 5 विषम संख्याएं का औसत 95, 5 विषम संख्याएं, तो 97 95 के बाद भाई विषम क्या होगी? 97 आएगी। 97 के बाद 99 आएगी। ठीक, ऐसे यहाँ पे करेंगे। इसके पहले क्या आएगा? 95 के पहले 93 आएगी। 93 के पहले क्या आएगी? 91 आएगी। ठीक, आगे अवरोही क्रम में, यानी बड़े से। आरोही पूछा तो छोटे से। चौथी संख्या क्या होगी? फर्स्ट संख्या ये होगी, सेकेंड ये होगी, थर्ड ये होगी, चौथी ये होगी फ्रेंड्स 93 हो गई। 93 किस ऑप्शन में? 93 ऑप्शन 1 सेकेंड, इसमें 93 नहीं है, 93 ऑप्शन ई में मान लीजिए। 93 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। बी ई का गुणनफल कितना होगा? ये क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत पूछा है उसने, औसत 66 है। 5 हो गई, फर्स्ट ये हो गई। 66 के बाद 67 68, इधर क्या आ जाएगा? 65 64 हो गई 5 संख्या। 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। ठीक, उनका औसत इनको जोड़कर और बटे 5 कर देंगे तो उसका औसत 66 आ जाएगा। क्या कहा? बी और ई। बी यानी कि दूसरे नंबर पर, ए बी सी डी ई। बी और ई कहा है, तो बी कौन सी? 65 और 68 का गुणनफल पूछा है। 65 × 68। ठीक, 8 40 0 और 8 6 48 52 क्या 2
और इधर क्या आएगा 6 30। फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे 5 0 2 और 0 20, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है 20 लास्ट में, सी में दिख रहा है, तो 4620 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली शॉर्टकट से करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन है, इसको भी सिंपली करेंगे हम फंडे से। संख्या इंटू औसत बराबर कुल। ठीक, 3 संख्याएं, संख्या के सामने संख्या लिख दिया मैंने, औसत के सामने औसत लिखेंगे हम। 7 बराबर 7 त्रिका 21 हो गई। पहली 2 संख्याएं का औसत 4 है, 4 दूना 8, माइनस कर दो। तीसरी संख्या पूछे तो माइनस कर दो, जो टोटल पूछे पूरी संख्या सभी संख्या पूछे तो प्लस कर दो। ठीक, 3 से 1 गया 2 बचा, यहाँ पे 11 बचेगा 8, 3 11 यहाँ पे 13 आ जाएगा। 21 से 8 घटेगा 13 आ जाएगा। 13 किस ऑप्शन में दोस्तों, 13 ऑप्शन बी में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में काफ़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, मैनेज कर लें, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए, क्या इसमें वही लॉजिक लगाएंगे, संख्या इंटू औसत बराबर कुल। ठीक, लगा दिया। 5 संख्याएँ हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना है 65 है, 55 25, अच्छा 5 30 2 32, 325 आ गया, 325 आया। 2 संख्याओं का औसत कितना है 81 है, 162 आ जाएगा, सिंपली आ गया। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7 76 आ गया। तीसरी संख्या का पूछ रहा है, तीसरी संख्या 2 2 ये 4 हो गया, 4 से 5 घटाओगे तभी तो तीसरी संख्या निकल आ गया जी, माइनस करना पड़ेगा, और 6 2 8 हो जाएगा। ये 6 2 8, 7 6 13 यानी 23। 238 से 225 घटाएंगे कितना आएगा 5, 8 5 13 ही आ जाएगा। 1 सेकेंड, इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक था, वहाँ पे था 325, 325 से 238 घटाने थे। ठीक फ्रेंड्स, यही था, तो 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 से 8 जाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 से 8 3 जाएंगे 8 बचेगा, 87 हो जाएगा। 87 बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी सी की आयु का अनुपात 32 वर्ष 36 वर्ष 46 वर्ष, इनका औसत क्या होगा। सिंपली ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ए बी सी, ये हैं 3 लोग, 32 है आयु, 36 वर्ष के हैं, ये 46 वर्ष के हैं सी, इनको ऐड करके बटे में 3 रख देंगे, 3 लोग हैं 3 रख देंगे, औसत यही इसी को औसत बोलते हैं। 6 6 12, 2 14 के 4 हासिल लगा, 1 4 3 7 3 10, 1 11, 114 आ गया बटे 3, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 8 24, 38 आ गया। किस ऑप्शन में 38 सी में, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में निकला है इसका राइट आंसर, इसको तो मौखिक कर दोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। इससे भी सिंपली करेंगे। क्या क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। इसका फंडा होता है, इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू n माइनस 1, ठीक, अपॉन 100, यानी 100 संख्याएँ हैं धन पूर्णांकों का औसत। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू n यानी 100 गुणे 100 से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 99, यहाँ काट देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, नीचे 100 था, 50 दूने 100 और 2 चौको 8, 1 सेकेंड, कितना आ गया था 99, 1/2 1/2 100 इंटू 99, यही तो था, 50 आ गया, 9 पना 45 और 9 पना 45 5 50, 1 जीरो था, ये 1 जीरो यहाँ पे रख देंगे, अपान में 100 करेंगे अब, ठीक, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएंगे, 50.5 आ जाएगा, या जीरो बढ़ाना चाहो तो जीरो लग सकते हो यहाँ पे,
50.5 किस ऑप्शन में? सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्या पूछा गया है, 27 ये तो विषम है, 28, 30, इधर क्या है 26, 24, ये सभी सम संख्याएं हैं जो मैंने अभी लिखी है। ये भी 4 हैं, 1 2 3 4 हो गई, ठीक। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या फ्रेंड्स ये वाली होगी 30 है। सबसे छोटी संख्या पूछे तो ये हो जाएगी 24, तो 30 किस ऑप्शन में? बी में, तो इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? इसका भी एक फार्मूला होता है 1/2 n इंटू n प्लस 1, ठीक। 1/2 50 इंटू 51, इधर आ जाएगा 25 इंटू 51 करेंगे बाई 100 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 सेकेंड 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 प्राकृत संख्याएँ हैं, संख्याएँ 50 हैं तो 50 लिख देंगे। तो क्या था यहाँ पे? 25 इंटू 51 करोगे गुणा, कितना आएगा भाई? यहाँ पे तो 25 ही आ जाएगा, और 55 25, 5 दूना 10 तो 12, 1225 आ गया, 1225 अपान में 50 संख्याएँ हैं, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौको 20, 1 सेकेंड, 5 दूना 10, 55 25, 55 25, और एक जीरो ये बचा था, 25.5 आ गया। 25.5 किस ऑप्शन में? बी में दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक यहाँ पे कक्षा है फ्रेंड्स, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो क्या अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। इसमें फंडा लगाएंगे, संख्या इंटू औसत बराबर कुल, ठीक। संख्याएं कितनी? 31 हैं, 31 छात्र हैं, छात्र संख्याएं तो हैं, तो 31 संख्या के सामने संख्याएं लिख देंगे। 30 किलोग्राम भार है तो 30 लिख लेंगे, भार औसत भार। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 930 आ जाएगा। अब क्या है? अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी 30 लोग थे, 31 हो गए, अध्यापक भी आ गए इसमें, इनका औसत भार सम्मिलित कर लिया जाए तो 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो 30.5 आ जाएगा। क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 976 आ जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। अध्यापक का भाग निकालना हो तो माइनस करेंगे 1, यानी अध्यापक जी आ गए। ये अध्यापक का भार कितना आ रहा है यहाँ पे? 46 आ रहा है भाई। 976 930 घटाएंगे, कितना आएगा? 46 ही तो आ जाएगा। तो अध्यापक की आयु कितनी? 46 वर्ष है। 46 वर्ष ऑप्शन डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 5 संख्याओं का योग, औसत नहीं कह रहा है, योग कह रहा है। देखो इस पॉइंट को पकड़ो आप लोग, संख्या इंटू औसत बराबर कुल। कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी फंडे से लगेगा औसत का। 5 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट औसत कुल योग पूछा गया है। योग आ गया यहाँ पे, निकाल के उसने बताया है। योग 240 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, 30 गुना 60 हो गया। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7 दूना 114, 140। तो तीसरी संख्या क्या होगी? 2 तो 4 ये हो गया, 4 से 5 घटाएंगे तो तीसरी संख्या तभी तो निकलेगी, घटाने पर निकलेगी संख्या, कोई संख्या हो। यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 200 से 240 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा सिंपली। किस ऑप्शन में? 40, डी में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 50 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 का औसत 52, तो 6 परिणाम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको भी कोशिश कर देंगे, औसत से संख्या इंटू औसत बराबर कुल, ठीक। 11 का 50 है, 11 5 55 हो गया, 550 हो गया। इधर प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 के 6, और 4 9 4 6 चौक 24,
276 आ गया ये। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। 6 दूनी 12, 5 30, 2 30 1 31, 312 ये आ गया। 6 6 12 से 11 घटाएंगे, यानी 6 परिणाम तो तभी निकलेगा जब घटाने से निकलेगा। 1 बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 2 8, 7 1 8 और 3 2 5, 588 आ गया। 588 से 550 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। 1 सेकेंड, कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 550 आ गया था, ठीक। और यहाँ पे 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 49 में कितना आएगा, 294 आएगा। और इधर 6 का करेंगे 52 से तो कितना आएगा, 312 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 606 आ रहा है दोस्तों। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 56। इसलिए 56 ऑप्शन ए में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दूसरी संख्या दोगुनी, तो तीसरी संख्या क्या होगी। मान लिया संख्या हो गई n, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरे की आधी है, दूसरी है 2n, दूसरे की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी, दूसरी की दो गुनी तीसरी संख्या, 2 दूना 4n, ठीक। इनका औसत कितना है, 1 2 3 है तो 3 नीचे रख दिए। इनका औसत 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 3 84 आ गया। इधर इधर कितना आएगा, 4 3 7 1 8। 1 सेकेंड, 4 2 6 1 7, जोड़ने पर 7 ही तो आ रहा। 7n बराबर 84 के 7 एकम 7, 7 दूने 14, n बराबर 14 आ गया। क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है। तीसरी संख्या कितनी, 4 है, तो यहाँ सिंपली 4 का गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 48 आ गया दोस्तों। 48 ऑप्शन ए में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।